जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाजन को जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 34 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपकी जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी है एंड इसके अलावा एज लिमिट आपकी 18 से 38 साल के बीच रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 17 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन को देंगे वो क्वालिफिकेशन है बेसिकली डिग्री, यानी कि अगर आपके पास डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बोला है कि नॉलेज ऑफ मराठी इज इसेंशियल, यानी कि मराठी की नॉलेज आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डिटेल में देखना चाहते तो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। आपके फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। एंड देन मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और इसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस यहाँ पर डालना है। मैं आपको एक रैंडम ईमेल आईडी यानी कि डेमो के लिए ईमेल आईडी फिल करके दिखा रहा हूँ। आप इस तरह से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे और जो @ के बाद का है वो आप डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी जीमेल पर है तो यहाँ से मैं जीमेल सेलेक्ट करूंगा। इसी प्रकार से आपको आपका डोमेन सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है @ के साथ में और डोमेन नेम के साथ में। और फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है। एंड ये जो जानकारी आपने भरी है इसको अच्छे से चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज ही अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। और ये आने के बाद में आपको आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो यहाँ पर टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका साइन अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका साइन है वो फाइल भी आपको सेलेक्ट करनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपके फोटो का साइज है वो तो आपका 20 से 50 KB एंड जो सिग्नेचर है इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर इस फॉर्म के मेन सेक्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आती है आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पोस्ट एंड पोस्ट कोड, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। आपसे पूछा कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल वॉचमैन कैंडिडेट है महाजन को के, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आप यस करेंगे और फिर आपका CPF नंबर और बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे और आपको आपकी कास्ट कैटेगरी बतानी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की ये तो आपकी सोशल कैटेगरी है। एंड यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में अप्लाई करें तो वो सेलेक्ट करें। अगर आप ओपन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि आर यू फिजिकली फिट टू अंडरगो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मैं फिजिकली फिट हूँ। फिर आता है कि प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आपके पास ये सर्टिफिकेट है कास्ट का, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आपके पास वैलिडिटी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो कि इश्यू किया गया कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा, तो आप यहाँ पर यस करें कि हाँ ये मेरे पास है, क्योंकि SC ST OBC को यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होता है। क्या आप आप EWS कैटेगरी कैंडिडेट है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इसको नो ही रहने देंगे। या फिर आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर फिल की है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं है, इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल यानी कि इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप अवेल करना चाहते जो बेनिफिट मिलते हैं वुमेन रिजर्वेशन के अंतर्गत, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि डू यू वांट टू अवेल बेनिफिट ऑफ
स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र के हैं तो यस करने के बाद में जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और सेंटर ऑफ एग्जाम के ऊपर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप इनमें से किस लोकेशन पर एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल। तो पहले आपको यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है, डे, फिर यहाँ से मंथ, और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आपसे पूछेंगे कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करने के बाद में आपके जुड़वा का नाम और उसका जेंडर बताएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों लाइन के अंदर लिख देना है, क्योंकि एक लाइन में आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है, और फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे है कि क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। और इसके बाद आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर नीचे सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 17 फरवरी 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री में आपको क्लिक करके बताना है कि आपके क्वालिफिकेशन इनमें से किस डिसिप्लिन में है। अगर इनमें है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम या फिर क्वालिफिकेशन का नाम दे दीजिएगा। कब आपने क्वालिफिकेशन पास किया वो डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको एंटर करनी है। क्लास ग्रेड आपकी क्या वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, तो यहाँ पर जैसे कि क्या आपको मराठी की नॉलेज है, अच्छे से आपको लिखनी पढ़नी बोलनी आती है, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछे कि आप फिजिकली फिट है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। फिर इसके बाद डू यू हैव मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर विदाउट फुटवियर एंड चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर, और वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम। अगर आपका ये सब चीज़ें है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आपके डू यू हैव विजन 6x6 विदाउट वार्निंग ग्लास और विदाउट एनी एड, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ। डू यू हैव नाइट और कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डू यू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शोइंग पासिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और मैट्रिक और हायर एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विद मराठी लैंग्वेज, यानी कि क्या आपके पास 10वीं 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट मराठी था या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर था, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नॉलेज है अच्छे से मराठी लैंग्वेज की, पढ़नी लिखनी बोलनी आपको आती है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए। इसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन है जो कि कंपलसरी नहीं है, देना चाहिए तो आप दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर लैंग्वेज नोन में मराठी यहाँ पर दी गई है, मराठी आपको लिखनी पढ़नी आती है, यहाँ पर टिक करेंगे, लिखनी आती है यहाँ पर और बोलनी आती है यहाँ पर। फिर आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आपको सेम तरीके से बताना है। फिर इसी के साथ में अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप सेम तरीके से बता देंगे। एंड ये सब जानकारी देने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते हुए आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट का सेक्शन। तो ये जो आपको कैप्चा कोड दिया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग महाजन को जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।